राम राव साहब, मैं PS तोमर आमेर विधानसभा से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ये दीपावली सभी के लिए शुभ हो और आप जीवन में उन्नति करें। आओ मिल करके आमेर को हम एक विकसित आमेर बना सके। आमेर क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या है अपने सेवापुरा गांव में कचरा डंपिंग प्लांट है। आज से पहले जो भी विधायक आए मंच पे भाषण देके चले जाते हैं कि उसको हटवा देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज तक एक कांग्रेस का विधायक आया चाहे बीजेपी का आया, लेकिन आज तक वो डंपिंग प्लांट है ना जो हटा नहीं, और उससे कम से कम 30-40 गांव प्रभावित हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने भी वहाँ जाकर के देखा, लोगों की हालत बड़ी ख़राब है वहाँ पर। और लोगों की शिकायत है जो आप कह रहे हो ना, बिल्कुल यही कि इलेक्शन के टाइम लोग आते हैं और कहते हैं साहब इसको हटवा देंगे या इसका जो है रिसाइकल कुछ प्लांट्स लगाएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। स्थिति यहाँ तक आ चुकी है कि ख़ास तौर से जो बारिश का टाइम है वहाँ लोग जो है बीमार हो चुके हैं, वायु प्रदूषित हो चुकी है, लेकिन हम आम आदमी पार्टी के लोग इसको हटवाएंगे। हमने दिल्ली में भी कचरे के ढेर पर इलेक्शन लड़ा है और हम इसको 100% यहाँ से हटवाएंगे। मुझे चाहिए लोगों का साथ, और लोग साथ देंगे तो क्या मुश्किल है हमारे लिए काम करना। हम इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे, इसके लिए फाइट करेंगे और ये हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी भाई ये यहाँ प्लांट रहे, लेकिन पॉलिटिकल इच्छा की कमी है, लोग इसको हटाना नहीं चाहते, राजनीति करते हैं सिर्फ। अच्छा, इसी तरह की एक और समस्या है मानपुरा माचड़ी गांव में। वहाँ एक चमड़ा फैक्ट्री है, तो उससे भी करीब 15 गांव प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी मतलब दूर दूर तक मतलब जो वो है चमड़ा जो बदबू है, तो वो लोगों का वातावरण सब चीज़ें दूषित कर रही है। वो सही कह रहे हैं। मैंने उस पूरे एरिया को कई बार देखा है, गया हूँ, लोगों से मैंने जाना है। वहाँ की वायु भी इतनी प्रदूषित हो चुकी है, सांस लेना मुश्किल है वहाँ पर, और पानी भी इतना प्रदूषित हो चुका है वो सीपेज होकर के नीचे जाता है। इसके लिए लोगों ने कई बार आंदोलन किए, लेकिन कोई भी ऐसा पॉलिटिकल जो सक्षम आदमी था वहाँ पर, जो MLA रहे हैं या और दूसरे लोग थे, उन्होंने कोई ऐसी पहल नहीं की कि यहाँ से हट जाए। हम उसके लिए पहल करेंगे और लोग वहाँ स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वायु देंगे। सर, आप ये क्या गारंटी लेते हो कि हटवा दोगे इसको? देखो, जब कोई भी प्लांट लगता है ना, चाहे कोई डंपिंग प्लांट हो, और ये जो है मानपुरा माचेड़ी वाला एक रिको का एक प्लांट है, एक तरह से रिको का एरिया है उसको, तो चमड़ा उद्योग उसको बनाया गया था, तो उसकी कुछ गाइडलाइन होती है। भाई इस गाइडलाइन का ये मतलब है कि वहाँ रहने वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई है, या जिस टाइम ये यहाँ से किया गया था उस टाइम का इस तरह का सर्वे किया गया कि यहाँ से लोग अफेक्टेड नहीं होंगे, अदरवाइज तो ये बनती नहीं है। इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जब इन चीज़ों की स्क्रूटनी होगी तो वहाँ देखा जाएगा कि कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है, कौन कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल निश्चित रूप से ये चीज़ प्रसंज्ञान में लेकर इसको हटवाएगा। इसी तरह से एक समस्या और है आमेर क्षेत्र में, करीबन 14-15 गांव हैं, तो पहले 3 साल पहले बसें चलती थी वहां पर, लेकिन वो बस अब नहीं चलती, रोडवेज बसें, तो काफी ग्रामीण परेशान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे मैंने भी काफ़ी लोगों से ये बात सुनी है, देखा है कि जो रोडवेज बसेज वहाँ चलती थी 3 साल पहले, वो सब बंद कर दी गई हैं, और कई जगह तो ये है कि बिल्कुल ही नहीं जाती, या कोई जाती है तो सुबह जाती है, शाम को वही वापस आती है। तो करीब करीब ये 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर का जो एरिया है ना, जो हमारे वेल कनेक्टेड होना चाहिए जयपुर से, लेकिन है ही नहीं। लोग कैसे तो यहाँ धंधे करेंगे, लोग बच्चे किस तरह से यहाँ अपने पढ़ने के लिए आएंगे, तो ये बहुत भारी समस्या है। सरकार इसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे और बस भी चलवाएंगे।